सो हे मेरे प्यारे दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले कैसे हैं आप सब? भाई हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इंट्रो का बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि आप लोग का कल है डबल ईएम का पेपर और क्वेश्चन हम लाते लाते थोड़ा लेट हो गया। ईएम डबल ईएम का पेपर दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर वाला स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 नंबर वाला सबसे पहला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का है, जो 2 मार्क्स पे हमका पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? गिव एग्जाम्पल ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन है नेम एनी टू कॉपर एलॉयज। अगर आप आंसर चाहते हैं तो लीजिए, मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ। सबसे पहला का आंसर होगा जर्मेनियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। जी हाँ, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जर्मेनियम एल्युमिनियम सिलिकॉन होता है। अगर दूसरे का बात किया जाए, दूसरे का बोल रहा है नेम एनी टू कॉपर एलॉय। तो चलिए मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 कॉपर एलॉय। पहला होता है, आप लिख लीजिए आर्सेनिक कॉपर और बेरिलियम कॉपर लिख लीजिए। इसका 2 एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी सर्ट भी कर जाइए। तीसरा लिस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। आपको मोटर क्या होता है इसका मटेरियल बना दीजिए। फिर चौक में कौन सा मटेरियल होता है जो कि ये सबको बनाया जाता है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14वां क्वेश्चन पे, मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन पे आते हैं ये मेरे लिए। अब आता है डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी। भाई ये पूछता है सुपर कंडक्टिविटी 2 मार्क्स में। फिर आता है नेम एनी टू लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल विथ एप्लीकेशन। तो इसको छोड़ना नहीं है, आप लोग 5 क्वेश्चन कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हे माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि सुपर कंडक्टिविटी ऑफ डैश रेजिस्टेंस। तो भाई जीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर आपका सेमीकंडक्टर पूछ देगा, इंसुलेटर क्या होता है, फिर पीवीसी क्या होता है, फिर आपका रेंटिविटी पूछ देता है, परमिएबिलिटी पूछ देता है, फिर फ्यूज क्या होता है ये पूछ देगा, और बॉसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर मेड अप तो कार्बन का। अब ये क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी मटेरियल। भाई ये पूछता है 4 नंबर या 5 नंबर में, ठीक। फिर लिस्ट द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर का प्रॉपर्टीज पूछता है। फिर एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज पूछ देगा। फिर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है गाइस, अगर आप डिफरेंट बिटवीन पढ़ लेगा इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक का, तो आप लोग वही इंट्रेंसिक यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप वाइज। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज पूछता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का। फिर इंपॉर्टेंट ये वाला 27 नंबर जो क्वेश्चन है छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछता है, ठीक है। इसको भाग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। प्रोसीजर मत पढ़िएगा, पीवीसी पढ़ लीजिएगा कि पीवीसी क्या होता है। फिर आपका इसी 4 नंबर में पूछ देता है क्या कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन पूछ देता है पीवीसी का, ठीक है। तो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन पढ़ लीजिए। फिर ट्रांसफार्मर कोर का कंस्ट्रक्शन पूछता है, और ईडी करंट को हम कैसे लॉस होने से। सो गाइज यहाँ पे ना डॉपिंग पूछ सकता है आपका 1 नंबर में चाहे 2 नंबर। डॉपिंग क्या होता है? फिर थर्मोकपल इज यूज फॉर मेजरिंग क्या? टेम्परेचर मेजर करता है, टेम्परेचर। अगर आप लोग को फिर पूछ दे कि सुपर कंडक्टिविटी है डस्ट रेजिस्टेंस, तो भाई जीरो रेजिस्टेंस होता है। और नेम एनी टू गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल, तो एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं 4 नंबर और 8 नंबर के पेपर के क्वेश्चन। सो गाइज एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का थर्मोप्लास्टिक का, ये ना दोनों का आपका डिफरेंट बिटवीन पूछता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बताना है। फिर डिफरेंट बिटवीन बताना है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का। सुपर कंडक्टिविटी आप लोग को बता ही दिया है। पहला फ्यूज लिखना है, फ्यूज क्या होता है, और 4 टाइप्स का फ्यूज आप लोग को लगा देना है, ठीक है। माइका और बैकलाइट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये आप लोग को लिखना है। 26 नंबर प्रोसेसिंग ऑफ सोल्डरिंग एंड इसका प्रॉपर्टीज लिखना, ये आता है क्वेश्चन। फिर सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आप लोग लिख देना, और इसका मेरिट और डीमेरिट लिख देना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए और पढ़ते जाइए। पूरा क्वेश्चन टच ना करिए, थोड़ा थोड़ा ही कम से कम पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़िए। बस ये थोड़ा सा और है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे डी में। देखिए डिफरेंट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये पूछता है, ठीक है। 28 नंबर का जो सॉफ्ट मैग्नेटिक और हार्ड मैग्नेटिक डिफरेंट पूछता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होता है, फिर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये पूछता है 4 नंबर में, 5 नंबर में। प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन क्या होता है कॉपर का, पूछेगा। मेक अ मटेरियल ऑफ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, जो आप कोयल कोयल कंजर्वेटर टैंक, ये सब आपका लिख देना है, 2 2 लाइन डिवाइड कर देना है। बाई मेटल्स क्या होता है और इसका एप्लीकेशन लिखना है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई इलेक्ट्रिकल केमिकल और थर्मल तीनों में से आपका 2 आता है, ठीक है। और इंसुलेटिंग मटेरियल आप लोग क्वेश्चन को इसकी थर्मोकपल पूछता है, ठीक है। थर्मोकपल और हिस्टैरिसीस लॉसेस पूछेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ही पूरा टच कीजिए। सो गाइस यहाँ पे सेक्शन डी है, आपका 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 में से 2 करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कंपैरिजन करना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉपर। हाँ गाइस ये पूछ सकता है 8 नंबर में आपका, ठीक है। इसको आप 5 नंबर का ही ख्याल में रखना। और वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है, एसी और डीसी मोटर। तो गाइस अगर ऐसा पूछे ना, तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आता एसी और डीसी का डिफरेंट लिख के और कुछ कुछ उसका एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना है कि इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है एसी और डीसी का मोटर्स में। सो गाइस यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, जिसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल पूछ देगा, ठीक है। फिर कंडक्टिंग सेमीकंडक्टर इंसुलेटिंग आपका ये बैंड थ्योरी पे ही पूछ सकता है ड्राइंग बनाकर। फिर फ्यूज और थर्मोकपल भी आप लोग का यहाँ पे पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़े और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस इतना ही, अब आराम से पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन को ही पूरा टच करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को टच कीजिए और जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।